Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start 6th unit of Human Physiology, that is Chemical Coordination and Integration. देखिए बेटा, अगर हम Chemical Coordination and Integration की बात करेंगे ना, इसमें से नीट 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, वो हो गए 8 मार्क्स। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, आसान होके ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि जो भी 5 यूनिट्स मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाए वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तभी आप यहाँ पे आगे होगी, ठीक है। एंड दिस विल बी द लास्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको हम 3 लेक्चर्स में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप कि कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे और बिल्कुल एनर्जी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे और एकदम से ये लेक्चर जो है ना, ये यूनिट जो है ना, ये ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन को देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस बेटा यहां से बनते हैं। तो इस वाले लेक्चर को आप ऊपर से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन लिखेंगे और लेक्चर नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना, यहां पे एनसीईआरटी पे मेंशन है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए लिखिए पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हम देखेंगे ना, इनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स, यहां पे ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, यहां पे डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। सर उसका मतलब क्या है? देखिए सेकंड पॉइंट में वो आपको समझ आ जाएगा। दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अगर हम बेटा बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये वो ग्लैंड्स है जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनकी सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन हार्मोन्स होती है, यानी ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किस में डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। दैट इज इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालेंगे, उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे ना बेटा, यहां पे आप लिखेंगे कि क्लासिक डेफिनेशन, अगर आप इसकी लिखेंगे हार्मोन्स की क्लासिक डेफिनेशन, द क्लासिक डेफिनेशन, द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज ए केमिकल ऑफ हार्मोन is a chemical produced by endocrine glands, produced by endocrine glands and released into the blood, released into the blood। बेटा देखिए मैं बात कर रहा हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये अपनी सिक्रीशन, इनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को डालते हैं किसमें? ब्लड में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम क्लासिक डेफिनेशन देखेंगे ना, इसकी क्लासिक डेफिनेशन देखिए हार्मोन्स की। हार्मोन जो है ये केमिकल्स है जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। ये क्लासिक डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन है किसकी? सर हार्मोन्स की। क्या हार्मोन जो है केमिकल्स है, इनको प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो डायरेक्टली डालते हैं किसमें? ब्लड में इनको डालते हैं, उनको हम कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है बेटा। बट अगर हम आज की डेफिनेशन देखेंगे ना, अगर हम आज की डेफिनेशन देखेंगे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हार्मोन्स आर non-nutrient chemicals, non-nutrient
chemicals, hormones are non-nutrient chemicals which act as intracellular messengers, which act as intracellular messengers, which act as intracellular messengers and are produced in trace amounts, and are produced in trace amounts. तो बेटा देखिए, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के, नंबर 1 हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, दैट इज इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला क्लासिक डेफिनेशन किसकी, हार्मोन्स की। जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स केमिकल्स है, और ये क्या करते हैं, हार्मोन्स ये केमिकल्स है, ये अपनी सिक्रीशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं केमिकल्स, और अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली डालते हैं ब्लड में। बट अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे, हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हार्मोन्स ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, यहां पे कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, जो एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, यानी दो सेल्स के दरमियान मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, एंड इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होता है, इसको हम हार्मोन्स कहते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन। सर क्या हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, जो एक्ट करते हैं एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, एंड ये रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं इन ट्रेस अमाउंट्स। ये डेफिनेशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी इन द असर्शन रीजनेबल फॉर्म। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इतना लिखे आप। ठीक है बेटा, हम क्या अभी पढ़ रहे हैं सर, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए बेटा आप पहले इतना लिखे, इसके बाद हम आगे जाते हैं। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अब कौन कौन सा ग्लैंड आता है। ठीक है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से कौन कौन सा आता है। नंबर 1 पिट्यूटरी, ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे दैट इज पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड भी एंडोक्राइन है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बेटा। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड थाइमस, एंड थाइमस। एक एक करके हमें इनको पढ़ना है। बट ये जो पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड एंड थाइमस जो है ना, ये क्या है सर, ये प्योरली, आप ऐसे भी लिखते हैं, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो क्या, जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। दे आर डक्टिलस ग्लैंड्स। एंड पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, ये प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या बॉडीज भी आप कह सकते हो। तो यहां तक हमने बेटा कंप्लीट किया एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये जनरल जो एनसीईआरटी पे मेंशन था। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और बेटा इसको आप पहले लिखेंगे। किया पॉज बेटा? तो चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किनको हम कहते हैं, लिखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं। दीज हैव डक्ट्स, दीज हैव डक्ट्स। ठीक है बेटा, यहां पे डक्ट प्रेजेंट होते हैं। दीज सिक्रेट देयर सिक्रीशन, दीज सिक्रेट their secretion, these secrete their secretion in ducts to carry them, in ducts to carry them, they secrete their secretion in ducts to carry them either on body surface, either on body surface, either on body surface or to some internal body part, or to some internal body part, internal
बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है बेटा, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ऑफ स्किन, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एटसेट्रा, सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एटसेट्रा। तो बेटा चलिए यहां पे मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यहां पे आपको डिफाइन करता हूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, उसके बाद ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते, ये इनके डक्ट्स में जाता है, उसके बाद टारगेट ऑर्गन पे जाता है, ठीक है बेटा। या तो ये अपनी सिक्रीशन आउटसाइड द बॉडी सरफेस डालते हैं या टू सम एक्सटेंट अंदर भी होता है इनकी सिक्रीशन, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, सर अगर आपने बोला कि बॉडी पे ये अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, एग्जाम्पल आप दीजिए सूडोरिफेरस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स यानी ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये अपनी सिक्रीशन बॉडी सरफेस पे डालते हैं। यहां पे ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, ये आउटसाइड द ब्लड डालते हैं या तो बॉडी सरफेस पे, बिकॉज यहां पे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, या मैंने बोला टू सम इंटरनल बॉडी पार्ट। एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स को हम सूडोरिफेरस ग्लैंड्स कहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स को हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, या सेलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहां पे जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है ना, यहां पे इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि यहां से जो बच्चा होता है ना, वो यहां से कंफ्यूजन उसका यहां पे क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैं तीन चार बार आपको बोलता हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए यहां पे आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे, ये थे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड नंबर 3 टाइप अगर हम देखेंगे ना बेटा, वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बेटा वो ग्लैंड्स होते हैं जो पार्टली एक्सोक्राइन होते हैं, पार्टली एंडोक्राइन, यानी वो ग्लैंड जो एक्ट करते हैं एज, एक्ट नहीं, जो होते हैं एज एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। आधा पार्ट इनका एक्सोक्राइन होता है, आधा पार्ट इनका एंडोक्राइन होते हैं, उनको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ये पार्टली एक्सोक्राइन, ऐसे लिखना, पार्टली एक्सोक्राइन होते हैं बेटा एंड पार्टली एंडोक्राइन, पार्टली एक्सोक्राइन, पार्टली एंडोक्राइन ये होते हैं। एग्जांपल हम लिख सकते हैं पैनक्रियाज एंड गोनेड्स, गोनेड्स बोले तो टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, पैनक्रियाज एंड गोनेड्स। तो बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो पार्टली एक्सोक्राइन हो गए, एक्सोक्राइन बोले तो विद डक्टस, ठीक है बेटा, एंडोक्राइन बोले तो विदाउट डक्टस। तो यहां पे आधा पार्ट इनका एक्सोक्राइन होता है, आधा होता है इनका एंडोक्राइन। एग्जांपल आप पैनक्रियाज भी ले सकते हैं एंड गोनेड्स एंड पैनक्रियाज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा यहां पे आप पहले कमेंट में लिखिए, यहां तक आपको समझ आ गया समझ। टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, नंबर 1 ग्लैंड मैंने बोला बेटा दैट इज सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट नहीं होते, ये अपनी सिक्रीशन यानी हार्मोन्स, इनकी सिक्रीशन हार्मोन्स होती है, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं, किसमें सर, ब्लड में करते हैं। उसके बाद मैंने बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन या तो बॉडी सरफेस पे डाल देते हैं या तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में डालते हैं। यहां पे एग्जांपल मैंने बोला सूडोरिफेरस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, यहां पे मैंने बोला एग्जांपल दैट इज लिवर, मैंने बोला सेलिवरी ग्लैंड्स मैंने बोले। उसके बाद मैंने बोला यहां पे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो पार्टली क्या हो गए सर, जो पार्टली एक्सोक्राइन हो गए और पार्टली एंडोक्राइन हो गए, तो इनको हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियाज एंड गोनेड्स यानी ओवरीज एंड टेस्टिस बेटा, ठीक है। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, इन एडिशन टू दीज some other organs example
हम ले सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये जो है ना, ये आपको जो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये भी ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं कि इन एडिशन टू दिस लाइक द एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन, कुछ और भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल, लिवर होती है, किडनी, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। ये आप एडिशनल ये आपको ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, नीट 2023 में ये से क्वेश्चन बना है। अदरवाइज ये बस एक पेज पे एनसीईआरटी ने इसको बोला है, बट यही से क्वेश्चन पूछा है। इट डजंट मीन कि अगर हम मेन एंडोक्राइन की बात करेंगे, एक्सोक्राइन की बात करेंगे, हेटेरोक्राइन की बात करेंगे, इनको छोड़ेंगे तो क्वेश्चन तो यही से बनता है। इट मीन्स दैट कि जो भी एनसीईआरटी पे मेंशन है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज ना हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज ना हो, ठीक है, जिसमें आपको टाइम लगेगा, जरूरी आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। आपको जरूरी हर कोई चीज एनसीईआरटी का पढ़ना है। तो मैं बात कर रहा हूं इन एडिशन टू द एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन, कुछ अदर ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड द हार्ट, ठीक है बेटा। तो पहले लिखे यहाँ पे, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। जो यहां पे स्टडी इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होती है ना, द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी। इसके डॉक्टर को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा आप में से एक को बनना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है बेटा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा पैसा आज के दौर में कमाता है, ठीक है बेटा। लाइक एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटोलॉजिस्ट भी आता है, ठीक है, जो पेनक्रियास के ऊपर काम करता है, जो इंसुलिन के ऊपर काम करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज है, उसके बाद डायबिटीज है, ठीक है बेटा, उसके बाद कैंसर है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि डॉक्टर बनने में तो 15 साल लगते हैं इंसान को, बट उसके बाद पैसा ही पैसा, ठीक है बेटा, इज्जत ही इज्जत होता है। तो यहां तक आई होप कि जो भी यहां तक मैंने पढ़ा है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन क्या होते हैं, हेटेरोक्राइन एग्जांपल भी मैंने बोले। उसके बाद कुछ अदर ऑर्गन्स लाइक द किडनी, लाइक द हार्ट, ठीक है बेटा, लाइक किडनी, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एटसेट्रा, ठीक है बेटा। उसके बाद स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी एंड इसके डॉक्टर को हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए हम अब आगे जाते हैं। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ेंगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए आप लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। चलो बेटा आप लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना बेटा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे डायग्राम आपको जो दिख रही है ना, इस डायग्राम में आपको मैं सारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बट बेटा सब रखिए, ठीक है बेटा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ये स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होता है, स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होता है। इट इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट्स अ पी शेप्ड ग्लैंड, ठीक है, पी शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द bony cavity, located in the bony cavity of forebrain यानी diencephalon called the sella turcica, तो बेटा ये भी मैं लिखता हूं, इट्स अ स्मॉल पी शेप्ड, ठीक है, पी शेप्ड ग्लैंड है बेटा। अगर हम लोकेशन इसकी देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, ठीक है बेटा, कॉल्ड सेला टर्सिका।
तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे देखेंगे, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ये स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारे डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है। कहां पे सर? हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टॉक हो जिसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं, ये एक बोनी कैविटी में होता है, उस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं। यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हां सर हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, उस कैविटी में, एक बोनी कैविटी में, उस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या सेला टर्सिका, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये है सेला टर्सिका, ये बोनी कैविटी है जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज अटैच्ड बाय अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस, अटैच्ड टू hypothalamus by stalk called infundibulum, तो यहां पे अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, ऊपर से हाइपोथैलेमस है, क्या बेटा? हाइपोथैलेमस है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होती है एक स्टॉक से, उस स्टॉक को हम कहते हैं बेटा इनफंडिब्यूलम कहते हैं। यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ कनेक्ट होता है सर? हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है, एज इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टॉक से, उस स्टॉक को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनफंडिब्यूलम कहते हैं। तो पहले ये दो पॉइंट आप समझेंगे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये प्रेजेंट होता है एक बोनी कैविटी में, उसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय ए स्टॉक, उसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। इट मींस दैट इफ दिस इज सेला टर्सिका, इसमें क्या है सर? इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट मींस दैट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा, जिसमें आपको मैं बोलूंगा क्या क्या करता है हाइपोथैलेमस, सो दैट के पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है। एक एक चीज यहां पे हम जानेंगे बेटा, बस आपको नोट्स बनाने हैं, आपको बराबर ध्यान देना है क्लास में, एक बार पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहले ये दो पॉइंट आप लिखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सर इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सिक्रीट्स या प्रोड्यूसेस, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ हार्मोन्स, इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड which regulate and control the activity of other glands, तो बेटा अगर हम बात करेंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंड रेगुलेट करता है एक्टिविटी और फंक्शन उसकी, रेगुलेट बाकी हार्मोन्स की, बाकी ग्लैंड्स की, ठीक है, बाकी ग्लैंड्स की ये रेगुलेट करता है उनकी एक्टिविटी को, दैट इज इनको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए सर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंड रेगुलेट और कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। ये हो गए तीन मेन पॉइंट्स, किसके? ये तीन मेन पॉइंट्स हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। आई होप कि आपने समझे होगी कि नंबर वन, इसकी लोकेशन, ये प्रेजेंट होता है एक बोनी कैविटी में, उसको हम कहते हैं सेला टर्सिका, एंड नंबर टू ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय द स्टॉक कॉल्ड द इनफंडिब्यूलम, एंड नंबर थ्री मैंने यहां पे बोला कि इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है और एक कंट्रोल करता है एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म या बाकी चीजें, क्या जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, और अगर हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम बात करेंगे नंबर वन पार्ट की, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। एंड नंबर 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो यहां पे ये दिख रहा है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। क्या बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो यहां मैं बात कर रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड पे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हम एंटीरियर की बात करेंगे, एंटीरियर को हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो ये एडेनोहाइपोफाइसिस है ना बेटा, 75% ऑफ द हार्मोन्स यही सिक्रेट करता है, वाइलेस 25% यानी कम कौन करता है? सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। आफ्टर दैट अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडेनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे, इट इज क्लासिफाइड इनटू द टू। नंबर 1 इज द पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? सर आप बात कर रहे हो एडेनोहाइपोफाइसिस की, एंटीरियर पिट्यूटरी की। इट कंप्राइजेस 75% ऑफ द पिट्यूटरी एंड ये रिलीज करता है 75% ऑफ द हार्मोन्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया। वाइल अगर हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस में हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम सेलाटोर्स क्या कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट मैंने बोला, ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय कॉल्ड द इन्फंडिब्यूलम। आफ्टर दैट मैंने बोला कि ये जो हमारा पिट्यूटरी है ना, इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है। एंड उसके बाद मैंने बोला कि बाकी जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनकी जो सिक्रीशन है उनको कंट्रोल कर, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट मैंने बोला कि ये जो पिट्यूटरी है ना, इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्राइजेस 75% ऑफ द पिट्यूटरी, व्हेयरएज अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, इट कंप्राइजेस 25% ऑफ द पिट्यूटरी। एंड ये जो एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इट इज सबडिवाइडेड इनटू द टू, द पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया। यहां तक समझ आ गया बेटा? यहां तक समझ आ गया? हम आगे जाएंगे। हाँ सर आप जाइए आगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए लिखिए एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, मैंने बोला ये 75 कंप्राइज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू, पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया। पेरस डिस्टालिस और पेरस इंटरमीडिया, ठीक है बेटा। अगर हम पेरस डिस्टालिस की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? नंबर 1 आप लिखेंगे बेटा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, GH हो गया ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 प्रोलैक्टिन, ठीक है बेटा, PRL हो गया प्रोलैक्टिन। एंड नंबर 3 ये करता है बेटा, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 4 आप लिखेंगे ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन,
हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी ये बेटा प्रोड्यूस करता है कौन, पेरस डिस्टालिस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड सिक्स्थ वन इज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाइस अगर हम बेटा बात करेंगे किसकी सर, अगर हम बात करेंगे पेरस इंटरमीडिया की, पेरस इंटरमीडिया जो है ना बेटा ये ओनली करता है सिक्रेट वन हार्मोन, ओनली सिक्रेटिस वन हार्मोन, सिक्रेटिस वन हार्मोन, एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH लिखना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज प्रोड्यूस करता है सर, पेरस इंटरमीडिया, पेरस इंटरमीडिया। हाउएवर, आप ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन यहां पे आएगा हाउएवर, ऐसे लिखना, ठीक है। हाउएवर पेरस डिस्टालिस, PD, ठीक है, पेरस डिस्टालिस is merged with पेरस इंटरमीडिया, पेरस इंटरमीडिया इन ह्यूमन्स। तो पहले हम बेटा ये समझेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। ये जो पिट्यूटरी है, मैंने बोला पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू द टू, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी बोले तो एडेनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोले तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे, इट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया। अगर हम पेरस डिस्टालिस की बात करेंगे बेटा, पेरस डिस्टालिस प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, कौन कौन सा, GH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन PRL, ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन। नंबर 3 इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंड नंबर 4 एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, नंबर 5 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड नंबर 6 FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाइलेस अगर हम पेरस इंटरमीडिया की बात करेंगे, पेरस इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एनसीईआरटी और एक पॉइंट लिखती है कि हाउएवर ये जो पेरस डिस्टालिस है ना, पेरस डिस्टालिस है, पेरस इंटरमीडिया जो है ना, पेरस इंटरमीडिया क्या करता है, पेरस इंटरमीडिया मर्ज होता है पेरस इंटरमीडिया डिस्टालिस के साथ इन द ह्यूमन्स। यानी पेरस इंटरमीडिया, अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, पेरस intermedia is almost merged with the paras distalis, almost merged with the paras distalis। तो ये है हार्मोन्स किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के, किसके बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी के। ये मैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहा हूं। तो ये नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या करता है सर, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहां पे सेल्स होते हैं, यहां पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ये 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वही इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैंने दो लोब बनाए किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के, कौन कौन, पेरस डिस्टालिस एंड पेरस इंटरमीडिया। ये हो गया पेरस इंटरमीडिया एंड पेरस डिस्टालिस। पेरस इंटरमीडिया जो है ना बेटा, ये एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पे हो गया क्या, यहां पे हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किस पे पास जाएंगे बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। इससे पहले बेटा आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहला ये आप लिखिए, उसके बाद हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे। चलिए आगे। बेटा अब आप लिखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। ये स्टोर और रिलीज करता है 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, इट स्टोर एंड रिलीज, स्टोर एंड रिलीज 2 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। नंबर 1 इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड बेटा वेसोप्रेसिन, एंड वेसोप्रेसिन क्या करता है सर, ये स्टोर और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बट दीज बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय, बोथ hormones are synthesized by, hormones are synthesized by, or synthesized by hypothalamus, hypothalamus
हाइपोथैलेमस इनको बेटा क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी सर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन्स, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बट बेटा यहां पे ट्विस्ट की बात ये है, ये जो न्यूरो हाइपोफिसिस या आप कह सकते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ये यहां पे कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट और स्टोर करता है दो हार्मोन्स, एक तो ऑक्सीटोसिन दूसरा वेसोप्रेसिन। बट ये तो बोथ है ना, बोथ हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। यहां पे जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन को सिंथेसाइज करता है, बट स्टोर और ट्रांसपोर्ट कौन करता है सर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। आई होप कि यहां तक जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एक एक चीज आपने समझी होगी। और यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं और यहां पे समझाता हूं और वो डायग्राम भी चाक से बनाता हूं। आई होप कि मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता होगा, इसलिए आप हर दिन मेरे लेक्चर्स देखते हो। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, आप मुझसे पढ़ते हो, मुझ पे भरोसा करते हो, ठीक है बेटा। और याद रखना मेरे नोटिस के बाहर अगर नीट में एक क्वेश्चन गया ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी मेहनत ही मैंने इस पे इतनी की है, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके सामने, तो ऐसे ही मैं आपके सामने नहीं आता, मेहनत करता हूं, खुद क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, खुद एनसीईआरटी पढ़ता हूं, ठीक है बेटा। डिफरेंट मटेरियल्स जमा करके आपके सामने डिलीवर करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक एक क्वेश्चन आप ब्लाइंडली मुझ पे भरोसा कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ड्रॉप नहीं हो जाएगा नीट में जो मैंने नहीं यहां पे पढ़ाया होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए ये चीजें आप लिखिए, हम इसको पहले समराइज करते हैं। क्या क्या करते हैं बेटा, समराइज करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब आई पिट्यूटरी ग्लैंड की समराइजेशन की बात, पिट्यूटरी ग्लैंड की समराइजेशन की बात, ठीक है बेटा। अब जितना हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा ये हम समराइज करेंगे एक ही डायग्राम में। ऐसे ही जब आप भी पहले थ्योरी पढ़ोगे, सर के पास पढ़ोगे, उसके बाद थ्योरी के बाद अगर आपकी नजर डायग्राम पे पड़ती है ना, और डायग्राम का एक एक चीज आपको समझा रहा है कि क्या कहां से हो रहा है, एट दैट टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे थ्योरी पढ़, यहाँ पे रब किया। देखिए मैं आपको यहीं पे इसी डायग्राम में जितना मैंने अभी तक मैंने बोला ना, ये मैं समराइज करता हूं इसी एक डायग्राम में। मैंने बोला कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। क्या कहते हैं बेटा, सेला टर्सिका। उसके बाद मैंने बोला ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होती है बाय स्टॉक, उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, आ गया इनफंडिबुलम भी। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बोला, इसको हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करती है और बाकी ग्लैंड्स की कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो पिट्यूटरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, जो 75% ऑफ द पिट्यूटरी कंप्राइज करता है। एंड आफ्टर दैट ये जो यहाँ पे देख रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोले तो सर न्यूरोहाइपोफाइसिस 25% ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो मैंने बोला पेरस डिस्टेलिस एंड पेरस इंटरमीडिया। पेरस डिस्टेलिस जो है ये सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। कौन कौन से नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्या, पेरस इंटरमीडिया। जो पेरस इंटरमीडिया है बेटा, पेरस इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आफ्टर दैट हम बेटा गए किस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। मैंने बोला यहां पे ये स्टोर और ये ट्रांसपोर्ट करता है दो हार्मोन्स को, कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस। कौन कौन सा, नंबर 1 मैंने बोला यहां पे ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन है ना, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ये स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इनको बेटा यहां पे सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस। इतना ही मैंने बोला। और मैंने बोला यहां पे पेरस डिस्टेलिस एंड पेरस इंटरमीडिएट जो है ना ये ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं ह्यूमन में, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक बेटा आई होप कि जो भी मैं पढ़ाता हूं ना मैं समराइज करके बहुत ही कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में पढ़ा के और एनसीईआरटी को डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है बेटा। आई होप कि मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आया ना तो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चले बेटा हम अब आगे चलते हैं, एक एक हार्मोन का हम काम यहां पे देखेंगे, ठीक है।
मुझे दिन में 6 घंटे मुझे क्लासेस देने पड़ते हैं, इसीलिए मेरा गला थोड़ा आज खराब है। प्लीज बेटा मैनेज कर लेना, ठीक है बेटा। एनर्जी तो बराबर है बट गले को क्या करूंगा, गला मेरा बहुत खराब है आज, ठीक है। क्योंकि जो इसकी धूल उठती है ना चॉकस की, ये मैं इनहेल करता हूं और उसी की वजह से हो जाता है। आई होप कि आप इस पे मैनेज करोगे बेटा। बट एनर्जी लेवल मेरी बराबर रहेगी जब तक मैं 11th-12th का सिलेबस सारा क्लियर नहीं करूंगा ना, तब तक मेरी एनर्जी में कमी आने वाली नहीं है बेटा। तो चलिए अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे। सर एंटीरियर पिट्यूटरी में हम पैरस डिस्टालिस में देखेंगे नंबर 1 दैट इज ग्रोथ हार्मोन। क्या बेटा? दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के पहले हम फंक्शंस देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पे मैं हाइपोथैलेमस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज करता है, क्या करता है सर? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन GHRH। क्या हाइपोथैलेमस रिलीज करता है? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है उसके बाद ये ट्रिगर करता है, इसकी वजह से ये ट्रिगर करता है, ट्रिगरस एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। जब ये ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या करने के लिए? आप रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन, आप रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन। तो इसीलिए यहां पे ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस ऊपर प्रेजेंट है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे सर पिट्यूटरी है। तो पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। यहां पे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एड्रिनल पिट्यूटरी को, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन बेटा। और अगर हम ग्रोथ हार्मोन को देखेंगे ना, ये कंट्रोल करता है कंट्रोलर्स ग्रोथ ऑफ नंबर 1 आप लिखेंगे दैट इज कार्टिलेज इसकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। नंबर 2 अगर हम बोन्स की बात करेंगे, बोन्स की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। एंड नंबर 3 बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ को ये बेटा कंट्रोल करेगा। एंड अगर हम नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, यहां पे और एक कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ, ठीक है। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करता है। नंबर 2 फैट एंड प्रोटीन, ठीक है बेटा, फैट एंड नंबर 3 प्रोटीन्स का ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है सर? प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करता है। तो मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना बेटा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये कैसे सर रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है पहले ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बेटा? इसको भी मैं यहां पे लिखूंगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जब यहां पे रिलीज करेगा कौन? ये हाइपोथैलेमस, ये ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जब ट्रिगर होता है रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बोन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एंड बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे कि यहां पे ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, इसको डायबिटोजेनिक इफेक्ट है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोले तो देखिए बेटा, अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया, इफ GH इंक्रीजेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH क्या हो जाएगा सर? यहां पे इसका इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो इसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा, जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा टूटेगा, उसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज निकलेगा। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा बेटा सर? ग्लूकोज हो जाएगा यहां पे
इंक्रीज, ग्लूकोज का इंक्रीज हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। या किसको सर? ग्रोथ हार्मोन को। तो मैं बात कर रहा हूं एंटीरियर पिट्यूटरी का नंबर 1 हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। मैं बात कर रहा हूं पहले हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप रिलीज करो क्या? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ग्रोथ ऑफ बोन एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। वाइल अगर हम बात करेंगे ना, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। क्यों? कि मैंने पहले ही बोला कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर अब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर? इसकी वजह से अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। तो अगर ग्लूकोज हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी ग्लूकोज की, इट मींस दैट इज डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी है क्या ग्रोथ हार्मोन को? ऐसा रीजनेबल क्वेश्चन में वो आपको पूछ सकता है। तो बेटा यहां तक मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी की जितने भी बातें आपको बोली, आई होप कि आपने समझी होगी। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और ऐसे ही आप बनाए, ठीक है? ये जो थ्योरेटिकल फॉर्म में, लाइक अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी भी पूरी थ्योरी आपको लिखाऊंगा ना, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, तो वैसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट एक उस्ताद को एक मेथड होना चाहिए खुद का, कि सो दैट कि सिंपलेस्ट और ऐसे फॉर्म में वो पढ़ाना चाहिए सो दैट कि बच्चे की दिमाग में परमानेंट मेमोरी बन जाए। और दूसरी बात यह है कि उसको आसानी हो याद करने में, ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है? तो चलिए बेटा इसको आप पहले लिखेंगे। लिखा बेटा? हाँ सर लिखा। तो नेक्स्ट जाइए आप, ग्रोथ हार्मोन में हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है बेटा? डिसऑर्डर्स इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है बेटा? अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोसिक्रीशन। एक सेकेंड, ऊपर से हम लिखेंगे। तो डिसऑर्डर्स किसके? डिसऑर्डर सर ग्रोथ हार्मोन्स के। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो गई, क्या हाइपोसिक्रीशन हो गई या हाइपर सिक्रीशन हो गई, या बेटा हाइपर सिक्रीशन हो गई, अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होती है ना, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी डिवार्फिज्म हो जाता है। पिट्यूटरी डिवार्फिज्म हो जाता है, जिसको हम मिडजेट्स कहते हैं, MIDGITS, मिडजेट्स कहते हैं बेटा। ये जो मिडजेट्स वाला होता है ना, फिजिकली ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है बेटा? फिजिकली एबनॉर्मल होता है, मेंटली एंड सेक्चुअली ये बेटा क्या होता है सर? ठीक होता है। ऐसे ही अगर हम हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई किसकी? अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई ग्रोथ हार्मोन की किसमें? अगर चाइल्ड में इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी ना, तो बेटा ये एक फैटल कंडीशन करता है, उसको हम कहते हैं गिगेंटिज्म या गाइगेंटिज्म भी इसको कहते हैं, ठीक है? गाइगेंटिज्म। अगर बेटा एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमिगेली, ठीक है बेटा? तो चलिए यहां पे मैं डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन्स की। अगर ग्रोथ हार्मोन्स की हाइपोसिक्रीशन हो गई, यानी ग्रोथ हार्मोन कम निकला, उसकी वजह से पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, मिडजेट्स होता है, ठीक है बेटा? तो आप अभी गूगल से भी निकाल सकते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। ये किसकी वजह से होता है? जब बेटा ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो, और ये जो जिसमें पिट्यूटरी डिवार्फिज्म यानी मिडजेट्स होना, वो फिजिकली वो एबनॉर्मल होता है, बट मेंटली एंड सेक्सुअली ये ठीक होता है। वायलेंस अगर हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ द
ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो गई ना, किस में, अगर चाइल्ड में हो जाएगी तो गिगेंटिज्म हो जाता है। अगर बेटा किस में, एक तो चाइल्ड में तो उसको हम गिगेंटिज्म कहते हैं, अगर एडल्ट में होगी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा तो बेटा यानी हाइपर सिक्रीशन, तो उस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं इंडिया में ग्रेट खली साहब की। जो ग्रेट खली है ना, 2012 में WWE की जो वहां पे फंक्शनल टीम होता है, उन्होंने उसको जब वहां पे रेसलिंग खेलने गया था तो वहां पे उसको निकला वो एक्रोमेगेली का वो मसला था उसको, क्योंकि जो पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, वो एंटीरियर पिट्यूटरी का कैंसर हो गया था उसको, और उसकी वजह से उसको एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। ठीक है, उस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्रोमेगेली कहते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद उसको फिर दवाई दी गई, वो कैंसर बाहर निकाला गया। ठीक है बेटा, वो ट्यूमर था, एक ट्यूमर था उसके एंटीरियर पिट्यूटरी में, और उसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन हो गई ग्रेट खली में, और उस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं। अगर बच्चे में हो जाएगी उसको हम गिगेंटिज्म कहते हैं या जिजेंटिज्म। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन और कैसे होता है वो सब देखा। आई होप कि यहां तक आपने अच्छे से यहां पे समझा होगा। ये तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप पहली कॉपी कीजिए। मेरा गला खराब है, मैं बहुत तंग आ गया हूं इससे। ठीक है, तो चलिए हम ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं। सर आप पहले ग्रोथ हार्मोन को समराइज करेंगे। ठीक है बेटा, आप पहले ग्रोथ हार्मोन को समराइज करेंगे। मैं ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा हूं, इट्स एंटीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन पैरस डिस्टेलिस का। ठीक है, अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन कॉल्ड GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन करता है कंट्रोल, क्या, एक तो कंट्रोल करता है नंबर 1, एक सेकंड में भूल गया। ठीक है बेटा, एक सेकंड, ये कंट्रोल करता है कार्टिलेज की ग्रोथ को, ये कंट्रोल करता है बोन की ग्रोथ को और मसल्स की ग्रोथ को। नंबर टू बेटा, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। तो इट हैज अ डायबिटीजेनिक इफेक्ट। सर कैसे है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो गई, उसकी वजह से ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, किसका? सर कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा टूटेगा तो एंड प्रोडक्ट निकलेगा ज्यादा ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा, ग्लूकोज की सिक्रीशन ज्यादा हो जानी या ग्लूकोज की लेवल बॉडी में इंक्रीज होने को ही हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला बेटा की डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है सर, अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो गई तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म मिर्जिटस। फिजिकली ये क्या होता है सर? जर्ब होता है। जर्ब बोले तो फिजिकली ये एबनॉर्मल होता है, बट मेंटली और सेक्सुअली ये इंसान ठीक होता है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई ग्रोथ हार्मोन की सर, अगर बच्चे में हो जाएगी उस कंडीशन को हम कहते हैं गिगेंटिज्म। अगर एडल्ट में हो जाएगी उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। यहां पे आप याद रखना कौन? ग्रेट खली साहब को। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट हार्मोन आप लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पैरस डिस्टेलिस का नंबर 2, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे रिलीज होता है? ठीक है बेटा, देखिए अगर हम यहां पे हाइपोथैलेमस को लेंगे, किसको सर? हाइपोथैलेमस को। अगर हम यहां पे हाइपोथैलेमस को लेंगे, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये रिलीज करता है, नंबर 1 ये रिलीज करेगा, यहां पे याद रखना, ये रिलीज करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। क्या करता है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो ट्रिगर करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ट्रिगर करता है और वहां से वो रिलीज कराता है बेटा क्या सर? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ट्रिगर करता है एड्रिनल पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो रिलीज करता है एक हार्मोन कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अगर हम इसकी आप बात करेंगे, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स।
थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है बेटा। थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन कौन सा हार्मोन सर? थायरॉक्सिन हार्मोन बोले तो T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, इनकी सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है और उसकी वजह से ये जो है ना ये कंट्रोल करते हैं बीएमआर, जो हम आगे भी पढ़ना है, जो कंट्रोल करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये कंट्रोल करते हैं और ये बेटा रेगुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फंक्शन, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फंक्शन तो देखिए बेटा यहां पे मैं बात कर रहा हूं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और रिलीज कराता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी T3 एंड T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन कहते हैं, T4 को हम टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से कंट्रोल होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आपका भी लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन अभी तक हमने पढ़े, नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा नंबर 3 हार्मोन आप लिखेंगे किसका सर? पैरस डिस्टेलिस का। नंबर 3 दैट इज एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना बेटा, देखिए कैसे रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है? जो स्टिमुलेट करता है, क्या करता है बेटा? स्टिमुलेटस एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा, नॉट स्टिमुलेट ट्रिगर करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कराता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है क्या बेटा? ये रिलीज करता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है बेटा। अब इसकी फंक्शन हम देखेंगे। ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल, स्टिमुलेट adrenal cortex to release cortisol, which is life saving hormone, जो आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखे बेटा मैं बात कर रहा हूं ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की। देखे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और यहां से रिलीज कराता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या रिलीज कराता है? एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी किडनी का जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से रिलीज कराता है कॉर्टिसोल। क्या रिलीज कराता है बेटा? कॉर्टिसोल रिलीज कराता है, जो लाइफ सेविंग हार्मोन है बेटा। तो ये है एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है बेटा, ये है एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो चलिए बेटा करिए वीडियो को पॉज और इससे पहले लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना आप, फिर लास्ट में आप देखना कि आपका नोट एक बेहतरीन नोट होगा, ठीक है। नंबर 4th हार्मोन इज सर, नंबर 4th की अगर हम बात करेंगे दैट इज द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है बेटा। नंबर 4th पे कौन है सर? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ठीक है बेटा। देखिए यहां पे आप हाइपोथैलेमस बनाएंगे,
हाइपोथैलेमस बनाएंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है सर? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो बेटा ट्रिगर करता है, याद रखना, इट ट्रिगर्स द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को एक ट्रिगर करेगा और ये रिलीज कराता है क्या सर? ये रिलीज कराता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ये रिलीज कराता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो मैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की बात कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और वहां से रिलीज कराता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को। किसको? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को। अगर हम गोनेड देखेंगे मेल में क्या होता है? इन मेल टेस्टिस, ठीक है, इन मेल गोनेड्स के सर टेस्टिस होती है, टेस्टिस, एंड इन फीमेल्स ओवरी होते हैं, इन फीमेल्स ओवरी होते। बिल्कुल ध्यान रखना यहां से बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो यहां पे रिलीज कराता है कौन? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज कराता है एक तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड नंबर 2 फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे फीमेल में भी यही दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है मेल में, ठीक है, मेल टेस्टिस में जो है ना, ये रिलीज हो जाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये यहां से रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। किनको स्टिमुलेट करता है? लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, लेडिक सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल्स जब स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो रिलीज कराता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है बेटा, ऐसे अगर हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे, ये स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इट मींस दैट कि स्टिमुलेट कराएगा। किसको स्टिमुलेट करता है? सेरोटोनिन सेल्स ऑफ द टेस्टिस, सेरोटोनिन सेल्स को, ठीक है बेटा, सेरोटोनिन सेल्स को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और वहां से रिलीज हो जाता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड इनहिबिटर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड इनहिबिटर कौन? FSH, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर हम फीमेल में देखेंगे, फीमेल में जो LH है ना, LH क्या करता है फीमेल में, जो हम आगे लिखेंगे बेटा, हम ऊपर लिखेंगे। तो अभी तक आप समझो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ये कैसे रिलीज होता है? जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को। अगर हम मेल में देखेंगे, मेल में गोनेडस टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है। पहले मेल की बात करेंगे, मेल में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है ना, ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस को और वहां से रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वाइल्स अगर हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे मेल टेस्टिस में, यह स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन सेल्स ऑफ द टेस्टिस और वो रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, जो स्पर्म मैच्योरेशन करने में मदद देता है, जिनको हम आगे, इन दोनों को हम आगे भी पढ़ेंगे। डायग्राम एक ही डायग्राम में समझा देंगे, बट यहां पे तो आपको जरूरी ये समझना है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, इसको लिखे, इसके बाद हम फीमेल्स में देखेंगे LH क्या करता है और FSH क्या करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम आगे लिखेंगे फीमेल्स में, इन फीमेल्स में ओवरी, ठीक है, फीमेल्स में गोनेड्स क्या होते हैं सर? ओवरी होते हैं, वो रिलीज करते हैं दो हार्मोन्स, ठीक है। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में ओवरी होती है और यहां से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, एक तो LH होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, दूसरा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम LH की बात करेंगे, जो ओव्यूलेशन होती है ना फीमेल्स में एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बेटा, उस वक्त ओव्यूलेशन होती है ना, वो भी इसी LH की वजह से होती है। जब LH सर्ज हो जाता है, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, वहीं पे आपको वो पढ़ना है। तो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है कौन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस
ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का भी फॉर्मेशन कौन करता है? LH करता है, ठीक है बेटा, आफ्टर द ओवल्यूशन, ठीक है बेटा। अगर यहाँ से स्पर्म, अगर ये ओवा क्या हो गया, अगर ये ओवा यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अगर इन्होंने जाइगोट बनाए, ठीक है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उस वक्त ये जो जिस चीज से ओवा निकलता है ना, ये एग निकलता है ना, वहां पे वो कवर रहते हैं ना, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। उस कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्मेशन में भी कौन मदद करता है? LH करता है। एंड नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ठीक है बेटा, इंसुलिन एटसेट्रा भी कौन करता है? किसकी वजह से होता है सर? इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। और मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ये मेंटेन करता है किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को बेटा। इसके बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, डायरेक्टली याद रखो, आगे ये भी आप समझेंगे बेटा, समझे देंगे नहीं, समझेंगे बेटा, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे, ये करता है डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स की, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता है। एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है बेटा, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन ये करता है किसमें? फीमेल्स में। तो मैं बात कर रहा हूं जी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की, ठीक है बेटा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की। मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम कह रहे हैं गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से रिलीज कराता है क्या सर? वहां से वो रिलीज कराता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की। ये जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की बेटा, ये अगर हम मेल्स में बात करेंगे, ये वहां से रिलीज कराता है LH एंड FSH, उसके भी फंक्शन देखिए। वाइल्स अगर हम फीमेल्स में देखेंगे, तो फीमेल्स में ओवरी गोनेड्स होते हैं, वहां से रिलीज होता है LH एंड FSH। LH क्या करता है? ओवल्यूशन में मदद देता है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है बेटा, और सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इंसुलिन, और ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को कौन? LH। वाइल्स अगर हम बात करेंगे FSH की, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट कराता है ये FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को, ठीक है बेटा, कौन करता है? ये सर, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप कि यहां तक 4 हार्मोन्स मैंने पढ़ाए बेटा। कितने हार्मोन्स? 4 हार्मोन्स पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, ठीक है बेटा, नंबर 3 यहां पे हमने पढ़ा एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नंबर 4 इज द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। आई होप कि यहां तक चारों हार्मोन आपके ब्रेन में एकदम से सेट हो गए, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको लिखिए, ऐसे ही नोट्स बनाना जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे। अब 5th नंबर पे आता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, 5th वाला, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है बेटा। प्रोलैक्टिन हार्मोन की फंक्शन क्या होती है? इसकी फंक्शन होती है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना एक फीमेल में, उनकी डेवलपमेंट करने में मदद देता है बेटा कौन? सर, यही प्रोलैक्टिन। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, formation of milk in memory gland, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। अगर हम डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें, इसको हम कहते हैं इट्स ए मेमोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है बेटा, इट्स ए मेमोट्रोफिक हार्मोन, जो मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने में मदद देता है। मेमोट्रोफिक हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेमोट्रोफिक हार्मोन। और ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा, जो मिल्क की फॉर्मेशन हो जाती है ना, वो भी इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन,
एक तो मेमोट्रॉफिक हार्मोन है ये, और ये लैक्टोजेनिक हार्मोन भी है। कौन? प्रोलैक्टिन। एंड इट मींस दैट कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, इट्स अ मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, जो मिल्क को फॉर्म करता है। ठीक है बेटा। दूसरा हो गया मिल्क इजेक्शन हार्मोन, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट मिल्क को फॉर्म कौन हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बेटा, ये था फिफ्थ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बेटा। अब आप सिक्स्थ लिखेंगे बेटा, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी तक हमने 5 हार्मोन्स पढ़े। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 3 एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बोला नंबर 4, एक सेकंड में भूल ही गए बेटा, नंबर 4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 5 प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 5 हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है सर? एड्रिनल या एंटीरियर पिट्यूटरी का पैरस डिस्टेलिस। पैरस इंटरमीडिया एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम MSH की बात करेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये रिलीज होता है पैरस इंटरमीडिया से। ठीक है बेटा। रिलीज फ्रॉम पैरस इंटरमीडिया, और ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को। किनको? स्टिमुलेटस मेलानोसाइट जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेलानोसाइट्स टू रिलीज मेलानिन। मेलानिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन। मेलानिन जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर एंड पिगमेंटेशन। ठीक है बेटा, स्किन कलर एंड पिगमेंटेशन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पैरस इंटरमीडिया रिलीज करता है और स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स टू रिलीज द मेलानिन, एंड मेलानिन इज रिस्पांसिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलर। ठीक है बेटा। तो आप में से कितनों लोगों ने ये सुना होगा कि दही और मछली खाने से विटिलिगो यानी ल्यूकोडर्मा बनता है। ल्यूकोडर्मा एक स्किन डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी पे वाइट धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग उसके 2 मेन रीजन हैं। नंबर 1 इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नंबर 2 जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को खत्म कर देता है जो हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, इन्हीं मेलानोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनको कभी कभी पे किसी जगह पे खत्म कर देता है, और वहां पे जो स्किन जो है ना, वहां पे स्किन कलर चेंज हो जाता है और सफेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इन्हीं मेलानोसाइट्स पे जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। नंबर 2 जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के माँ बाप में से किसी को विटिलिगो है यानी ये ल्यूकोडर्मा है, उनके बच्चों में भी प्रोबेबिलिटी होती है बनने की। ठीक है बेटा। बट मछली और दही खाने से अभी तक कोई भी केस नहीं आया जिसकी वजह से विटिलिगो होगा। तो चलिए बेटा, यहां तक आप लिखिए, यहां तक हमने एंटीरियर पिट्यूटरी को कंप्लीट किया। आई होप कि जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी में मैंने बोला ये आपने आराम और अच्छे से यहां पे समझा होगा। तो पहले हम समराइज करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करेंगे, इसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस 75% होता है। ठीक है बेटा। और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पैरस डिस्टेलिस एंड पैरस इंटरमीडिया। पैरस डिस्टेलिस एंड पैरस इंटरमीडिया। पैरस इंटरमीडिया। अगर हम पैरस डिस्टेलिस की बात करेंगे बेटा, पैरस डिस्टेलिस रिलीज करता है नंबर 1 हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। एंड नंबर 5 यहाँ पे है प्रोलैक्टिन, PRL। ठीक है बेटा। वाइल्स अगर हम पैरस इंटरमीडिएट की बात करेंगे, एक ही हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे आप लिखना हाउएवर
however paras intermedia is almost merged with parus distalis in humans. However, अगर हम पैरस इंटरमीडिया की बात करेंगे ना बेटा, ये मर्ज हुआ होता है पैरस डिस्टेलिस के साथ किन में, ह्यूमनस में। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि जो भी यहाँ तक मैंने पढ़ा है ये आपने एक अच्छे तरीके से देखा होगा और आप अपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है बेटा, ये जो नोट्स है ना, नोट्स को एक बार आप रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम से ये सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैंने बोला कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये ट्रांसपोर्ट और रिलीज करता है दो हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट और स्टोर करता है दो हार्मोन्स, एक तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। बट इनको ये फॉर्म कौन करता है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन इनकी कहां पे हो जाती है, हाइपोथैलेमस में हो जाती है। तो चलिए आप लिखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, यहां पे मैंने दो हार्मोन्स आपको बोला। नंबर 1 इज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन इन दोनों हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन जो है ना, इनको प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, याद रखना। ठीक है, हाइपोथैलेमस। स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है इनको कौन, सर इनको ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक सेकंड, नए चाक उठाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आप लिखेंगे वेसोप्रेसिन में, वेसोप्रेसिन को हम ADH कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बेटा क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम PCT एंड DT। ठीक है बेटा, CD फ्रॉम PCT एंड CD कलेक्टिंग डक्ट से इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, फ्रॉम PCT एंड CD। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है BP, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है बेटा BP इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं वेसोप्रेसिन की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के। अगर कभी हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उस वक्त यहां पे ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज करता है, यानी वेसोप्रेसिन उसको रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से। ये क्या करता है, ये वहां से रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है हमारा क्या सर, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। एंड अगर यहां पे नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे ना, अगर इसकी सिक्रीशन कम होगी, इफ सिक्रीशन ऑफ ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कम हो जाएगी, उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं वेसोप्रेसिन की, जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये कब यहां पे रिलीज होता है सर, जब अगर बॉडी में यहां पे ब्लड प्रेशर कम हो गया उस वक्त ये रिलीज हो जाता है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है BP। और इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो यूरिन आउटपुट कम कर देता है और हमारा बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो गया, इट मींस दैट कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर अब इस वेसोप्रेसिन की सिक्रीशन कम
की गई है, ठीक है, या कम हो गई है बेटा, तो उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म मार्क्ड बाय इंटेंस थर्स्ट एंड यूरिनेशन। ठीक है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड the disorder of water and salt metabolism marked by intense thirst, यहां पे intense thirst हो जाता है इस बंदे को, ठीक है बेटा, and urination। ठीक है बेटा, तो मैं वेसोप्रेसिन की बात कर रहा हूं। वेसोप्रेसिन को कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। रिलीज कौन कराता है सर? पोस्ट पिट्यूटरी। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या होता है सर? उसकी वजह से वेसोप्रेसिन रिलीज हो जाता है। ये एंटीडायरेटिक हार्मोन है जो यूरिन आउटपुट कम कर देता है और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम पीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। अगर इसकी सिक्रेशन कम हो गई तो इसकी वजह से यूरिन आउटपुट ज्यादा बढ़ जाएगा, और तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। वो डायबिटीज इंसुलिन डायबिटीज नहीं है बेटा, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है बेटा, तो ये एक डिसऑर्डर है जिसमें वाटर और सॉल्ट की मेटाबॉलिज्म में कमी हो जाती है, उसमें इरेगुलर पैटर्न हो जाता है, उसकी वजह से एक्सटेंस थर्स्ट लगती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है इंसान को, और बहुत ज्यादा ये जो अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया वो मेंटेन नहीं रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। वैसे अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे ना बेटा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये कंट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स का। ठीक है बेटा, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, contraction of smooth मसल्स की कंट्रैक्शन करता है। देखो कब कब करता है ये कंट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की बेटा? एक तो ये कंट्रैक्शन करता है मेमोरी ग्लैंड्स का, कंट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, कंट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, यानी इट इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ठीक है बेटा, एंड अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, अगर हम बात करेंगे दूसरी तरफ की, दैट इज ये करता है कंट्रैक्शन यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। ठीक है बेटा, और दैट इज इनको हम कहते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन, इसको हम कहते हैं बर्थ हार्मोन भी। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, मैं पोस्ट पिट्यूटरी की बात कर रहा हूं। पोस्ट पिट्यूटरी जो है ना, ये स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन, ट्रांसपोर्ट और स्टोर करता है दो हार्मोन। ठीक है, एक तो वेसोप्रेसिन जिसको हम एंटीडायरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन जो कंट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स की। अगर हम वेसोप्रेसिन की बात करेंगे, ये रिलीज करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन, यानी अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया उस वक्त ये क्या करता है, यहां से रिलीज होता है एडीएच। एक तो इट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन जो क्या करेगा, जो यूरिन आउटपुट कम कर देगा और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की फ्रॉम द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, एंड सीडी की कलेक्टिंग डक्ट की। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। अगर इसकी सिक्रीशन किसकी, एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की कम हो गई, उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज इंसिपिडस इज द डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट मेटाबॉलिज्म। और इसकी वजह से बेटा क्या होता है, इसकी वजह से इंटेंस थर्स्ट और यूरिनेशन आ जाता है, इंटेंस थर्स्ट एंड यूरिनेशन आ जाती है, और इस बेचारे को बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। वाइल अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये क्या करता है, ये कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में मदद देता है, लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स की कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द व्हाट सर, इट मींस दैट कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। ये क्या है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन। कि अगर बच्चा मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करता है सर, वो सक करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, और उसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज हो जाता है इस मां में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। एज ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स की, और मेमोरी ग्लैंड्स की कंट्रैक्शन की वजह से मिल्क इजेक्ट हो जाता है। देन ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्शन हार्मोन। बट ये मिल्क प्रोड्यूस कौन हार्मोन करता है? ठीक है बेटा, ये करता है
आपको पता है कौन करता है सर? मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, बट मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ठीक है बेटा, याद रखना। एंड नंबर 2, ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द पार्ट्यूशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये क्या करता है? ये जो ऑक्सीटोसिन है ये करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कराता है यूट्राइन वॉल का, उसकी वजह से डिलीवरी ऑफ द बेबी आराम से हो जाता है। दैट इज, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यहां पे आप दो बात याद रखेंगे, एक तो अगर वेसोप्रेसिन की सेक्रेशन कम होगी उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। एंड नंबर 2 के ऑक्सीटोसिन जो इट्स अ मिल्क इजेक्शन हार्मोन, प्रोलैक्टिन इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। एंड ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कराता है यूट्राइन वॉल का ड्यूरिंग पार्ट्यूशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये लव हार्मोन है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में गाइटन एंड हॉल आती है, वो लिखते हैं कि ये लव हार्मोन है। कौन? ऑक्सीटोसिन के। अगर आप अपनी माँ के साथ अभी बेटा उसके साथ हग करते हैं, वो अपनी माँ आपको हग करती है, उसकी वजह से ये जो माँ है ना, माँ में ज्यादा मोहब्बत बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, इट्स अ लव हार्मोन, ज्यादा रिलीज हो जाता है लड़की में, ज्यादा रिलीज होता है वुमेन में, और कम होता है किसमें? मैन में कम होता है। इसीलिए मोहब्बत ज्यादा मां को होता है, क्योंकि मां एक औरत है, औरत में ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है एज कंपेयर टू द मैन। ठीक है बेटा, इसीलिए जब एक बच्चा अपनी मां को क्या करता है, वो उसे दूध पीता है, उस वक्त उस मां में क्या रिलीज हो जाएगा सर? ऑक्सीटोसिन। इट इज अ मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन आल्सो लव हार्मोन। इसीलिए मां और बच्चे के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, एक मजबूत रिश्ता होता है, एक मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आप यहां तक ये लिखिए, और इसी के साथ हम बेटा और एक पॉइंट लिखेंगे, और इसी के साथ हम यहां पे इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है बेटा, तो चलिए एक डिसऑर्डर आप लिखेंगे, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं साइमंडस डिजीज। ठीक है बेटा, साइमंडस डिजीज। साइमंडस डिजीज। अगर हम साइमंडस डिजीज की बात करेंगे, कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ एंटीरियर लोब, कॉमनली caused due to degeneration of anterior lobe of pituitary gland अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो जाएगी ना, उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं साइमंडस डिजीज। क्या डिजीज? साइमंडस डिजीज। तो अगर हम सिम्टम्स यहां पे लिखेंगे ना बेटा, ये एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है, बट अगर आप याद रखोगे तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, ड्राई एंड व्रिंकलड आईज, ड्राई एंड व्रिंकलड आईज हो जाती हैं। और नंबर 2, प्रीमेचर एजिंग हो जाती है। तो साइमंडस डिजीज क्या है? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन या डिजेनरेशन अगर हो जाएगी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको हम कहते हैं साइमंडस डिजीज। और सिम्टम्स ड्राई एंड व्रिंकलड आईज एंड प्रीमेचर एजिंग हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप लिखिए। तो आज मुझे लगता है नियर अबाउट 1.5 घंटे का क्लास बन गया, और ज़्यादा बड़ा क्लास भी फिर इंसान को, मैं भी थकता हूँ, आप भी थकते होंगे। ठीक है बेटा, अभी तक आई होप कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको एक अच्छा उसका नोट बना होगा। और आप ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ ना, मैं किसी से कॉपी करता हूँ ना कुछ, जो मुझे लगता है कि बच्चे को ऐसे समझ आ जाएगा, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ आपको, और खुद मेहनत करता हूँ। मैं हर किसी वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मैं आपके सामने मेहनत करके आता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने मेहनत करके आता हूँ। अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे ना, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, ये आप पहले इसका नोट बनाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे छूटा ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच।